Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Invincible Science. Today we are going to explore more about cells. Every single part of your body, right from the beating of your heart to the neurons firing in your brain, is possible because of cells. In the previous video we have discussed about cell and its discovery. अब सेल की डिस्कवरी तो हो गई, अब ये तो बताइए ये जो सेल है ये दिखता कैसा है, इसका शेप क्या है, इसका साइज क्या है. सो लेट्स डिस्कस इट टुडे. जो हमारा सेल है ये जरूरी नहीं उसका शेप सर्कुलर ही होगा या राउंड ही होगा. डिफरेंट सेल्स डिफरेंट शेप्स के होते हैं. फॉर एग्जांपल आरबीसी, हमारे आरबीसी रेड ब्लड सेल्स हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं. इनका शेप होता है बाइकॉन्केव. हमारे जो नर्व सेल्स हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं, इनका शेप होता है ब्रांच्ड एंड इलोंगेटेड. और जो हमारे बोन सेल्स हैं इनका शेप होता है स्पिंडल. और जो हमारे ओवम सेल्स हैं ये सिर्फ फीमेल्स में प्रेजेंट होते हैं, इनका शेप होता है राउंड. अब हमने शेप की बात तो कर ली, अब हम आते हैं सेल के साइज पर. कुछ सेल्स बड़े होंगे, कुछ सेल्स छोटे होंगे. यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेल. तो हमारा आंसर होगा ऑस्ट्रिच एग. ऑस्ट्रिच एग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेल. अगर स्मॉलेस्ट सेल पूछे तो आंसर होगा माइकोप्लाज्मा. ये एक टाइप का बैक्टीरिया है विच इज ऑल्सो कॉल्ड PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. अब हम आते हैं सेल के नंबर पे. ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर. यूनि मीन्स सिंगल. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने हैं, सिर्फ एक सेल से बने हैं, उन्हें बोला जाता है यूनिसेल्युलर. फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम. और कुछ सेल्स होते हैं मल्टीसेल्युलर. आप में से कुछ लोग होंगे मल्टी टैलेंटेड, जैसे कि आप क्लास के टॉपर, आपको डांस भी आता है, सिंगिंग भी आती है, स्पोर्ट्स में भी अच्छे हो. वैसे ही ऑर्गेनिज्म होते हैं मल्टीसेल्युलर, नंबर ऑफ सेल्स से मिलकर बने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स एंड ह्यूमंस. हमने कल ही डिस्कस किया था कि जो सेल्स हैं नंबर ऑफ सेल्स कंबाइंड होते हैं तब फॉर्म होता है टिश्यूज. टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से फाइनली बनता है ऑर्गेनिज्म. अब हम आते हैं सेल पे. लेट अस कंसीडर ये हमारा सेल है राउंड शेप का. इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है वो होती है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसका काम क्या होता है, सिक्योरिटी गार्ड का. ये प्रोटेक्ट करके रखती है हमारे सेल को फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. और कुछ सेल्स होते हैं स्पेशल, उनके पास होती है Z+ सिक्योरिटी. उसके लिए उनके पास होती है एक और लेयर, उसे बोला जाता है सेल वॉल. ये जो सेल वॉल है ये सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती है. एनिमल सेल्स स्पेशल नहीं है, सिर्फ प्लांट सेल्स स्पेशल है, उनके पास है Z+ सिक्योरिटी. जो हमारा सेल है उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, ब्रेन ऑफ द सेल. जो न्यूक्लियस है उसके आसपास प्रेजेंट होता है एक लिक्विड मटेरियल जिसे बोला जाता है साइटोप्लाज्म. और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल ऑर्गेनल्स. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, सभी का डिफरेंट रोल होता है. जैसे किडनी का रोल है फिल्ट्रेशन का, हमारा जो हार्ट है उसका रोल है ब्लड सर्कुलेशन में. वैसे ही सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उनका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है. फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड मेनी मोर. और अब हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की. ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये बनी होती है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स से. ये होती है आउटर मोस्ट लेयर विच प्रोटेक्ट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ये जो सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, ये होती है सेमी परमिएबल. सेमी परमिएबल का मीनिंग क्या हुआ, सपोज आपकी क्लास में है 30 स्टूडेंट्स, वो सभी आपके फ्रेंड्स हैं. आपने उनमें से कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया और बोला कि ये है मेरे बेस्ट फ्रेंड्स. तो आप क्या हो गए, सिलेक्टिवली परमिएबल. आपने कुछ लोगों को अलाउ किया अपना बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए और कुछ लोगों को अलाउ नहीं किया. वैसे ही हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है ये भी होती है सिलेक्टिवली परमिएबल. ये कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करती है सेल के अंदर और बाहर आने जाने के लिए थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन.
अब डिफ्यूजन को समझने से पहले हम समझते हैं कि ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन दो टाइप के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। सपोज यहाँ पर ऑक्सीजन का हायर कंसंट्रेशन है और यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन, मींस ऑक्सीजन लो अमाउंट में है। तो जब ऑक्सीजन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे ट्रेवल करेगी तब होगा पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। और अगर इसका अपोजिट केस हो, ऑक्सीजन ट्रेवल करे लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, तब होगा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास है 50 रुपीज, आप हो हायर कंसंट्रेशन पे और आपका दोस्त है लोअर कंसंट्रेशन पे, उसके पास सिर्फ 1 रुपी है। उसने बोला मुझे 50 रुपीज दे दे, तो आपके पास थे 50 रुपीज, आपने उसको दे दिए। तो दिस ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये होगा पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। और जब अपोजिट केस हो, आपके पास है 1 रुपी, आपके फ्रेंड के पास है 50 रुपीज, तो वो बोले कि मुझे 1 रुपी दे दे, तो आपने उसको दे दिया। तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन जब ट्रांसपोर्टेशन होगा तब होगा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। अब जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है ये होता है हमारा दो टाइप का, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ये डिफ्यूजन क्या होता है? द ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैसेस from higher concentration to lower concentration, this is called diffusion. diffusion में liquid और gases का transfer होगा from higher concentration to lower concentration, उसे बोला जाएगा diffusion. कुछ केसेस में solid का भी transfer होता है in diffusion. अब ये जो हमारा osmosis है वो diffusion से कैसे different है? different है। osmosis में क्या होता है, ये हमारा सेल है और ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हमारी सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब जो सॉल्वेंट है या लिक्विड है वो बाहर से सेल के अंदर ट्रेवल करेगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तब वो उसे बोला जाएगा ऑस्मोसिस। और डिफ्यूजन में सिर्फ क्या होता है, जो सब्सटेंसेस हैं, जो लिक्विड है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ट्रेवल करता है इन द सेल, तब होता है डिफ्यूजन। और जब सेल के बाहर से कोई सब्सटेंस ट्रेवल कर रहा है सेल के अंदर, तब होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में सिर्फ लिक्विड ट्रेवल करेगा, सॉलिड और गैसेस ट्रेवल नहीं करेंगे, और सॉलिड, लिक्विड, गैसेस डिफ्यूजन में ट्रेवल करते हैं। अब ये जो ऑस्मोसिस है ये होता है दो टाइप का, एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। लेट अस कंसिडर, ये हमारी रेजिन है जो किशमिश होती है, हमने उसको पानी में डाला तो वो क्या होता है, वो स्वेल अप हो जाती है, तो ये होता है एंडोस्मोसिस। अब हमने क्या किया, उस रेजिन को लेके गए हम सनलाइट में, हमने उसको ड्राई किया, तो ये होता है एक्सोस्मोसिस। उसके अंदर जो फ्लूइड मटेरियल था, लिक्विड था, वो इवेपोरेट हो गया, तो वो ट्रेवल हुआ from lower concentration, from higher concentration to lower concentration. This is called exosmosis. That's it for today. See you in the next video.